Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:34 2 दिसंबर 2025 और हम रेडी करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अब तो आप बहुत टाइम से लगातार कई दिनों से आप लोग ये सेशन देख रहे हैं और ये सेशन का क्या मोटिव है वो आप सबको पता है। और हम जो है किस तरह से लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग को करते हैं, खासकर तौर पे यूडीटीएस रोबो ट्रेड के माध्यम से, और वो मैंने कोशिश करा है कि हम प्रैक्टिकली देख पाएं। तो चलिए मैं जा रहा हूँ एल्गो स्क्रीनर्स पर और यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया इंट्राडे ट्रेडर और इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैंने टोकन जनरेट कर लिया है। वो कैसे करते हैं आप लोगों को पता है। होमवर्क के लिए मैंने चार्ट खोल दिया है हमारा निफ्टी का पाइवेट मैंने मार्क कर दिया है 26,208। कैसे मार्क करते हैं आपको पता है। और अगर हम देखें पाइवेट के, हम नीचे खुले हैं और आज मार्केट खुला है करीब 26,096। पाइवेट से मोटा माटी करीब करीब हम 100 पॉइंट दूर है और अभी जो ट्रेंड है वो बिगेस्ट ट्रेंड बुलिश है। तो ओवरऑल हम पाइवेट के नीचे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम है निफ्टी में। लेकिन अगर मैं 15 मिनट और आधे घंटे का ट्रेंड देखूं तो वो अपवर्ड है। अगर मैं जाता हूं हमारे स्क्रीनर स्टॉक्स पे, तो ये अभी भी हमको जो रेड वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, ग्रीन वाले कम है। इसका मतलब मंथली, वीकली, डेली जो हमारा यूनिडायरेक्शनल के जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर सेलिंग जो है या जो सप्लाई है वो ज़्यादा स्टॉक्स में है, डिमांड कम में है। तो आज भी अगर हम बेयर बास्केट्स के साथ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए कोई खास बात अभी है नहीं, दूसरी कैंडल बन रही है और पाइवेट के हम नीचे ही हैं। तो और हम एक काम करते हैं, स्ट्रैटेजीज पे जाते हैं वापस। ये हमारी कल की एक्टिव है तो इसको एक बार चाहे तो बंद कर देते हैं, दोबारा से एक्टिव करेंगे। एक्टिव कर रहे हैं और 3 बास्केट 3 लाख की। एक क्वेश्चन आया था कि सर जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं और ये वाला करते हैं तो कुछ डिफरेंस रहता है अमाउंट में। तो वो बेसिकली ये है कि बैक टेस्टिंग जो है वो 6 लाख के अमाउंट से होती है 3 बास्केट पे, और ये जो है ये हम अपना चेंज कर सकते हैं 1 लाख। मिनिमम बास्केट जो है वो इसमें 60,000 की बनती है। तो अगर आप एक बास्केट कोई भी बनाते हो, अगर मान लो मैं यहाँ एक बास्केट डालता हूँ तो यहाँ नीचे आ गया, देखिए कि मिनिमम एक बास्केट आपको 60,000 से कम की नहीं बनानी है। तो अगर एक बास्केट बना रहे हो तो 60,000 की मिनिमम, और 2 बास्केट बना रहे हो तो ये देखिए नीचे आ गया 1,20,000, तो 1,20,000। और अगर 3 बास्केट बना रहे हो तो मिनिमम 1,80,000। ये देखिए, तो यहाँ पर 1,80,000। अगर मैं 3 लाख बास्केट बना रहा हूँ तो 1,80,000 रुपए की मिनिमम बनेगी, क्योंकि 1,80,000 में क्या होगा, हर बास्केट को 60,000 रुपए देगा और एक स्टॉक को 15,000 रुपए देगा। तो ये इसका वो है। अब हाँ, 1,80 से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, तो मैं इसको 3 लाख कर देता हूँ। तो 3 बास्केट 3 लाख की, यानी कि एक बास्केट 1 लाख की और एक स्टॉक को हम एलोकेट कर रहे हैं 25,000 रुपए। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये लीजिए, इसकी सेटिंग्स आप लोगों ने नोट कर रखी हैं। एडवांस डिक्लाइन ऑन है। बियर 70 एडी 24 नवंबर को बनाई थी। मार्केट रेट की स्ट्रैटेजी है, रिपीट ऑप्शन ऑन है। मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, ये 1/4 सेल ही करेगा। बीटी अप है तो भी 1/4 सेल, बीटी डाउन है तो भी 1/4 और 4 सेल। जब भी ट्रेंड चेंज होगा नई बास्केट बनेगी, क्योंकि रिपीट वाला जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर ऑन कर रखा। ये हमारी सेटिंग्स हैं निफ्टी के स्टॉक्स के लिए। 0.35 का स्टॉप लॉस और ये हमारे टारगेट हैं, चाहे तो इनको क्लिक कर लीजिए। और ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस नॉन निफ्टी में 0.7% और ये हमारे टारगेट्स हैं। ये हमारी स्क्रीनर की सेटिंग है। ये स्क्रीनर की सेटिंग कई लोग गलत करते हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगर हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस 0.7 रख रहे हैं ना, तो बिगेस्ट ट्रेंड इससे कम ही होना चाहिए, यानी कि 0.01 से 0.6 कर सकते हो, 0.65 रख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, इसको 9 कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस 0.7 है तो बिगेस्ट ट्रेंड को स्टॉप लॉस से कम ही रखना है। तो हमने यहाँ पर निफ्टी में स्टॉप लॉस 0.35 रखा है, तो बिगेस्ट ट्रेंड 0.3 तक ही रखा है, 0.01 से 0.3 तक।
तो इसको हम सेव कर देते हैं। स्क्रीनर पे जा रहा हूँ। अभी आपके पास 5 मिनट 6 मिनट हैं, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। मैंने आपको एक योगा बताया था, मेडिटेशन बताया था, वो 5 मिनट का मेडिटेट करिए, फिर हम मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कल हमने फंडामेंटल स्क्रीनर को भी डिस्कस किया था। बहुत ही बढ़िया टूल है उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेडिंग, SIP के लिए अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स ढूंढने में उनको दिक्कत होती है, या उनको लगता है कि भाई अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है वो ज़्यादा बढ़िया है, तो वो भी कर सकते हैं। तो डे ट्रेडिंग तो अब आप कर ही रहे थे, पोजिशनल ट्रेडिंग भी अब आप कर सकते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हैं। नीचे पोर्टफोलियो आ जाता है। पोर्टफोलियो में कल जैसे हमने CMAC लिया था, ये कितने का लिया, एवरेज अमाउंट, LTP, M2M कितना आ रहा है। तो इसमें लार्ज, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, अलग अलग तीनों ही पोर्टफोलियो हमारे बन जाते हैं। और लार्ज कैप में मान लो 42,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, और मिड कैप में 9700 की, स्मॉल कैप में 7400 की, टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 की। तो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो भी आपको यहाँ पर दिखने लगता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस सिस्टम में आप कोई भी पैसा नहीं डालते हो, आप केवल ये आपको आपके सौदों को मेंटेन करने के लिए, देखने के लिए, वॉच करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए ये स्क्रीनर काम आता है, पोर्टफोलियो काम आता है। पैसे आप सब अपने बजाज के सिस्टम में ही डालते हो। जो सौदे आप यहाँ से डालते हो, बस यहाँ से सौदा ट्रिगर होता है और आपके बजाज के सिस्टम पे चला जाता है। पोर्टफोलियो वहां भी बनता है, यहाँ भी एडिशनली पोर्टफोलियो बनता है। तो आपको एक बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यहाँ से देख सकते हो और यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो अपनी पोजीशन। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो यूनिटीएस रोबो ट्रेड का, इंट्राडे, पोजिशनल और अगर लॉन्ग पोजिशनल आप करते हो, उन सभी के लिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए, स्क्रीनर खुल गया है, एक बार अपडेट कर लेते हैं। 1 बाय 24 सेल, डिक्लाइन रेशियो ज्यादा है, बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड आ चुका है, 26,131 का बिगेस्ट ट्रेंड है। बास्केट बन गई होंगी, चलिए बास्केट पे चलते हैं। बन गई हैं, सौदे रिजेक्टेड आ रहे हैं, फिर कोई टेक्निकल एरर दिख रही है आज। 5-7 मिनट के बाद देखते हैं, अभी वेट करते हैं। तो चलिए, एक बार अभी स्क्रीनर सॉर्ट हो गया है। अब एक बार हम इसको, स्ट्रैटेजी को फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं और मैनुअली ही हम अपने सेलिंग के ट्रेड्स को एक बार डाल देते हैं, क्योंकि उस समय ट्रेड्स हमारे जो सुबह हमने डाले थे वो गए नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं। ये लास्ट में आपको दिख जाता है यहाँ पर, ये रिजेक्टेड। तो कोई टेक्निकल उस समय प्रॉब्लम था, अब ये शॉर्ट हो गया। अभी मैंने कॉनकॉर बेचा है मैनुअली। अब हम 12 जो है वो अपने आप मैनुअली बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंको 25,000, ट्रेंट 25,000, SJVN 25,000, PNC इंफ्रा 25,000, बामर लॉरी 25,000, डिलीवरी 25,000, JK पेपर, जी पावर 25,000, टाटा केमिकल हो गए। एक बार गिन लेते हैं। मैनुअल 11 स्टॉक हो गए हैं, ये मैनुअली हमने 11 स्टॉक बेच दिए। एक और बेच देते हैं। लास्ट बेचा एलिकॉन, हिडलबर्ग, ये लीजिए, देख लेते हैं सब लोग हो गए या कोई रिजेक्ट भी हुआ है। सेनको रिजेक्ट हो गया है, सेनको इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं है, तो चलिए सेनको की जगह कुछ और बेच देते हैं। हिडलबर्ग लास्ट बेचा था, ग्रेफाइट कर देते हैं। चलते हैं बजाज पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब 12 स्टॉक बेच दिए हमने मैनुअली, क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट था हमारा, उस समय स्क्रीनर स्टार्ट नहीं था। अब हमने ग्रेफाइट, हिडलबर्ग, एलिकॉन, टाटा कैम, CG पावर, JK पावर, JK पेपर, डिलीवरी, बामर लॉरी, PNC इंफ्रा, SJVN, ट्रेंट और कॉनकॉर, ये हमने 25-25 हज़ार के बेच दिए हैं। और फिलहाल के लिए मैंने अभी जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो 10 बजे दोबारा से नया बास्केट बना देगी। तो इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी को अभी ऑफ कर दिया है और मैंने मैनुअली ही 12 स्टॉक्स सेल कर दिए हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। एक बार जरा चार्ट्स पे चलते हैं, और चार्ट्स पे जो ट्रेंड है वो बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है और पाइवट के हम नीचे हैं, तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। 10:03 अपडेट हो चुका है स्क्रीनर। 4 बाय 21 सेल, अभी भी डिक्लाइन रेशियो ज्यादा है। और अगर हम चार्ट्स पे चलें तो बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड ही है। तो एक काम करते हैं, अब चलिए
अब 10 बज चुके हैं, एक बार वापस अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से एक्टिव कर देते हैं। 3 बास्केट 3 लाख की, और ये हमने वापस एक्टिव कर दिया है। अब दोबारा से अगर ट्रेंड चेंज होगा किसी समय भी तो फिर से हमारी बास्केट बनेगी, और नहीं तो अगर ये ट्रेंड ऐसे ही रहा तो फिर अब बास्केट नहीं बनेगी। तो चलिए हम करते हैं अब, जब तक ये तो चल ही रहा है एक बार नेट पोजीशन भी देख लेते हैं फटाफट। अभी 419 रुपए का हमको नेट लॉस चल रहा है। किस किस में सबसे ज्यादा नुकसान है देखें जरा। 146 का नुकसान है ग्रेफाइट में, एलिकॉन सभी में है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी किसी का कटा नहीं है। ओवरऑल 446 का नुकसान, आज सेलिंग की पोजीशंस ली हुई है हमने। हालांकि मार्केट भी डाउन है, लेकिन तब भी अपना जो M2M है वो माइनस में है। तो कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। जब तक एक काम करते हैं, फंडामेंटल स्क्रीनर पर चलते हैं, और यहाँ हमने कल कुछ स्टॉक्स खरीदे थे। पहले पोर्टफोलियो में देख लेते हैं एक बार। पोर्टफोलियो में हमने कल सीमैक लिया था, उसमें हमने 5,000 रुपये का सीमैक लिया था। अभी 42 रुपये का प्रॉफिट है M2M में। कल हमने और क्या लिया था, मेरे ख्याल में नीचे ये GE शिपिंग लिया था 4500 5,000 रुपये का। इसमें भी 87 का नुकसान है। इसको भी अभी, ये हमने जस्ट पोर्टफोलियो बनाया है, हमने कोई अभी बेचने के लिए नहीं है। हमने लॉन्ग टर्म या कुछ दिन के लिए अच्छे खासे स्टॉक्स हमने ठीक ठाक लिए हैं। एज को लिया था 3300 रुपये का, 20 रुपये का प्रॉफिट है, कुछ नहीं करना अभी। और लार्ज कैप में अगर हम जाएं तो हमारे पास बाल किशन 11,000 का ये हमने लिया था। ये 2311 में लिया था, अभी 2343 का भाव चल रहा है, तो ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और उसके बाद हमने बैंक बड़ौदा जो है वो ले रखा है 3800 रुपये का। IOC ले रखा है 5,064 का, और इसमें 24 रुपये का प्रॉफिट है। तो अभी हमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का बनाया है। तो चलिए इसमें कुछ और देखते हैं कि कल हमने कहाँ तक बनाया था और अब क्या हम इसके अंदर। और टायर्स हम कल कर चुके थे, टायर्स के बाद ETF अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। शिपिंग हम कर चुके हैं कल, और पेंट्स में भी हमने एस्को कर दिया था कल, शायद एस्को ग्लोबल किया था। चलिए एक बार देख लेते हैं, पेंट्स में जाते हैं। पेंट्स में अगर मैं लार्ज कैप पे जाऊं तो ये 3 स्टॉक हैं, जिसमें से सबसे जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो एशियन पेंट्स की अच्छी हैं। और उसके बाद लेकिन FII इसको सेल कर रहे हैं, तो अपना कोई इंटरेस्ट अभी बनेगा नहीं जब तक FII का मूड चेंज नहीं होता। मिड कैप पे जाते हैं, तो मिड कैप पे एस्को ग्लोबल है, जिसका एक अच्छा स्कोर है, और FII इसमें अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और इसमें जो ट्रेंड है वो भी अप का है, तो ये हमने ले ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप पे इसमें कोई स्टॉक नहीं है। चलते हैं वापस, और अगले पे चलते हैं। ये पेंट्स हो गया। पेंट्स के बाद रिफाइनरीज पे जाते हैं। रिफाइनरी के अंदर देखें जरा क्या है। रिफाइनरीज में लार्ज कैप में BPCL 135 पॉइंट है, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल्स जो वैल्यूज हैं इसकी बेटर हैं। FII इसमें अपना होल्डिंग बढ़ा रही हैं, और मोमेंटम भी अप है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। चलिए मार्केट रेट ही करते हैं, 5,000 का BPCL ऐड कर देते हैं। HPCL भी एक अच्छा वो है कैंडिडेट, लेकिन ठीक है, BPCL हमने एक कर लिया। अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है तो HPCL को ऐड कर सकते हैं, और अगर छोटा पोर्टफोलियो रखना है तो BPCL सफिशिएंट है। मिड कैप पे जाते हैं, एक ही स्टॉक है। जब एक ही स्टॉक होगा तो हमारे पास कंपैरिजन नहीं होता, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। स्मॉल कैप पे जाते हैं, एक ही स्टॉक है, हमें कुछ नहीं करना। चलिए बैक चलते हैं और किसी सेक्टर को ढूंढते हैं। उसके बाद हम बैंक्स पे आते हैं, बैंक्स पे क्लिक करते हैं। कितना इजी सिस्टम है। लार्ज कैप के सारे स्टॉक्स हैं, सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे हैं वो इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा के दिख रहे हैं। FII 0.63% का अपना वो बढ़ा रहे हैं वेटेज, मोमेंटम भी अच्छा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड कर सकते हैं 5,000 मार्केट रेट पे ऐड। और कैनरा बैंक भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 629 625 ऑलमोस्ट अच्छा एक वो है इसका भी, और FII होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और मोमेंटम अप है, तो इसको भी हम चाहें तो 5,000 हमने डाला ही हुआ है, ये इसको भी ऐड कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया
611 का इसका वो है। तो ओवरऑल 600 के ऊपर जो जितने भी हैं ये सारे ठीक ठाक हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं इसमें। 0.71 इसमें FII ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, और अभी भी जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो अपवर्ड है। तो इसको भी एक हम 5000 का ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी हमने ऐड कर दिया। तो एक बार चलें जरा पोर्टफोलियो पे चल के देखें कि अभी हमने जो ऐड करा है वो क्या क्या करा है। ये देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, अब पहले भी हमने कुछ ले रखे होंगे, 5000 के और ऐड करें तो अब ये 6200 के हो गए। केनरा बैंक 5700 के हो गए हमारे पास। बैंक ऑफ बड़ौदा पहले कुछ ले रखे थे, 5000 के और लिए हैं तो 8600 के हो गए। BPCL हमने पहले भी ले रखे थे, आज भी 5000 का ऐड कर दिया तो 9300 का हो गया। बाल किशन तो हमने कल ही लिया था। तो ये अब हमारे, आप देख रहे हैं, ये पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो चुके हैं। अगर मैं बजाज पे जाता हूं तो ये देखिए, बजाज पे भी हमारा नेट पोजीशन पे कौन से स्टॉक हैं देखें जरा। BPCL 13 शेयर ये खरीद लिए 5000 के। बैंक ऑफ इंडिया 33 शेयर खरीद लिए 5000 के। बैंक ऑफ बड़ौदा 16 शेयर खरीदे 5000 के। तो केनरा बैंक, BPCL, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये 4 स्टॉक्स हमारे MTF डिलीवरी के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमने यहाँ पर ऐड करा। और उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, जो हमारा इंट्राडे में चल रहा है, इंट्राडे एज इट इज चलता रहेगा। हाँ, अगर हम ये देखें, ग्रेफाइट हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है। अगर मैं इसको देखूं, ग्रेफाइट का स्टॉप लॉस कट गया है। 45 बेचे थे, 45 खरीद लिए हैं। 175 का नुकसान बुक हो चुका है इसमें। ठीक है, तो नेट पोजीशन के अंदर हमारे पोजिशनल ट्रेड भी आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंट्राडे अलग ही रहेगा, ये अलग ही रहेगा। इसको तो मैं रात शाम को काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये डिलीवरी पर्पज से लिया है। तो अब इसको हम रखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितने दिन मुझे रखना है, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूज इनकी अच्छी हैं। किसी समय कोई अच्छा प्रॉफिट आएगा तब हम इसको देखेंगे, सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो चलिए वापस चलते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर अब हम टायर कर चुके हैं। टायर्स के बाद हम शिपिंग कर चुके, पेंट्स कर चुके, रिफाइनरीज कर चुके, बैंक्स हमने अभी लार्ज कैप बैंक्स करें, केवल लार्ज कैप में हमने बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3 सफिशिएंट है। मिड कैप में जाते हैं। मिड कैप में JNK एक अच्छा स्कोर है, लेकिन FII इसमें थोड़ा सा अपना वो कम कर रहे हैं। चेंज इन FII होल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये कम हो रही है। तो JNK में अभी अपने को कुछ नहीं करना है। साउथ इंडियन बैंक सेकंड नंबर पे है। पोजीशन इसमें FII होल्डिंग जो है वो बढ़ी रही हैं, और मोमेंटम भी अप है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 5000 का। साउथ इंडियन हमने ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। स्मॉल कैप में देखें तो सबसे ऊपर जो है वो 179 का स्कोर है DCB का। फिनो पेमेंट्स का 172 का स्कोर है। FII बढ़ा रहे हैं पोजीशन, तो ये स्टॉक ठीक लगता है। तो DCP की जगह हम फिनो पेमेंट्स, इसको जो है वो एक 5000 रुपये का हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जन स्मॉल बैंक है, लेकिन इसका मोमेंटम डाउनवर्ड है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बैंक्स के अंदर इतना ही बहुत है। बहुत पेशेंटली काम करना है, बहुत कूल होके, कोई जबरदस्ती जल्दीबाजी नहीं करनी है। माइन एंड मेटल्स में देखें जरा। माइन एंड मेटल्स में नीचे चलते हैं। लार्ज कैप में नेशनल एल्यूमिनियम 1 पॉइंट सबसे ज़्यादा स्कोर है। FII होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम अप है, तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। पुराना स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, ऐड कर दिया मैंने 5000 का। वेदांता एक अच्छा खासा स्कोर है। FII होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम अपवर्ड है, तो ऐड करते हैं इसको भी 5000 का। ये भी मैंने ऐड कर दिया। कोल इंडिया में FII पोजीशन घटा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। NMDC अच्छा स्कोर है 280 का, और टॉप 5 हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, और FII होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम भी अपवर्ड है, तो इसको भी NMDC को 5000 का ऐड कर, तो ये भी कर दिया है। तो चलिए एक बार वापस पोर्टफोलियो पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
ये देखिए एनएमडीसी ऐड हो गया 65 शेयर 5,000 का, वीईडीएल 9 शेयर 5,000 का, नेशनल एल्यूमिनियम 18 शेयर 5,000 का, बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास ले ही रखा, हमने पहले से लिया, ये 3 शेयर हमने और ऐड कर दिए। और ये हमारे बजाज पे भी आ गए होंगे, ये देखिए एनएमडीसी, वीईडीएल, नाल्को, फिनो बैंक, फिनो पीवी, एनएमडीसी, तो ये स्टॉक्स हमारे डिलीवरी बेसिस के लिए ऐड हो गए। तो अब आगे चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप में देखिए जरा, आशापुरा सबसे अच्छा स्कोर है, एफआईए होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम भी अपवर्ड है, तो आशापुरा को हम 5,000 रुपये का ऐड कर सकते हैं, ये लीजिए ऐड कर दिया। जीएमडीसी अच्छा स्कोर है 143 का, एफआईए होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम अपवर्ड है, तो जीएमडीसी को भी हम 5,000 का ऐड कर सकते हैं, ये लीजिए ऐड कर दिया। स्मॉल कैप पे चलते हैं। स्मॉल कैप पे पॉन्डी ऑक्साइड अच्छा खासा स्कोर है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और एफआईआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम अपवर्ड है, इसको भी हम 5,000 का ऐड कर देते हैं, ये लीजिए। संडूमा के नाम से बहुत पुराना शेयर है, एक 285 का ठीक ठाक स्कोर है, एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है और मोमेंटम अपवर्ड है, तो इसको भी हम 5,000 का ऐड कर देते हैं। तो माइन एंड मेटल तक आज हमने कर दिया, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे कर दिए हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारा कुछ एक ही दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। वापस चलते हैं, एक बार पोर्टफोलियो पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए सैंडुमा 24 ले लिए 5,000 के, पीओसीएल 5,000 के ले लिए, फिनोपी भी 5,000 का, सीमैक 5,000 का। और अब हमारे पास अगर मैं देखूं कि स्मॉल कैप के अंदर 6 स्टॉक्स हो गए हैं, ये संडूमा, पीओसीएल, ये टीआई, करसना, और इसमें से कुछ पुराने हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो टेस्टिंग के लिए लिया हुआ था। मिड कैप में हमारे पास जीएमडीसी, साउथ बैंक, जी शिपिंग 5,000 के, ये हमने ऐड करे हैं। लार्ज कैप में तो टोटल हमारा मिड कैप में करीब 19,000 का पोर्टफोलियो हो गया और स्मॉल कैप में 21,000 का पोर्टफोलियो हो गया और लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो है 76,000 का और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें बालकृष्ण में आ रहा है 350 रुपये का, 5-6 हज़ार रुपये, 11,000 की इन्वेस्टमेंट है टोटल और ये सारे स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारा टोटल M2M आ रहा है। टोटल अमाउंट जो हमने पोर्टफोलियो बनाया 1,17,000 का ये पोर्टफोलियो आ रहा है कि 1,17,000 में करीब 19,000 का हमारा जो है वो मिड कैप है, 21,000 का हमारा स्मॉल कैप है और करीब 76,000 का हमारा लार्ज कैप है। तो एक बढ़िया तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया टूल है। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जिन लोगों को इंट्राडे ज़्यादा मज़ा नहीं आता वो अपना आराम से बैठ के रिसर्च करें इसके ऊपर और स्क्रीनर पे जाएं आराम से और उसमें सारे हमारे जितने भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं फंडामेंटल्स के, जैसे ये व्यू में जाएं टायर सेक्टर के, उसको नीचे जाएं, जो भी स्टॉक्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में दिया है उनके नीचे जो हम फंडामेंटल के रेटिंग्स हैं उनको ध्यान से देखें, आरओसी कितना, आरओए कितना है और उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीनर तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और आप कोई भी अगर इन्वेस्ट करते हैं या उससे आप कम से कम आप जो भी आपके पास आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उनसे एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें या अपना पोर्टफोलियो ज़रूर दिखाएं उनको कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि स्क्रीनर आपको केवल हेल्प ये करता है कि वो आपको फंडामेंटल वैल्यूज़ दिखा के आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी जो आपके आरएम है, जहां भी आप काम करते हैं, उनसे एक बार जरूर डिस्कस करें। 3 बज गए हैं और मेरे ख्याल में अब हम क्लोजिंग की तरफ हैं। एक बार स्क्रीनर पर चलते हैं, देखते हैं 0/0 सेल और इस समय तक कोई 0/1 सेल, तो मोटा माटी डिक्लाइन रेशो आज पूरे दिन ही रही है। अगर चार्ट्स पे चलते हैं तो देखिए चार्ट्स पे ये लीजिए, सुबह से बिगेस्ट ट्रेंड बेरिश रहा और फाइनली अभी भी बेरिश ही है। सुबह करीब 26,080 के आसपास हमने यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई थी, अब 26,013 है। ओवरऑल मार्केट
पूरे दिन डाउनवर्ड ही रहा। और हमने आज सुबह जो स्ट्रैटेजी रन करी थी वो बियर 70 एडी करा था, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था तो वो शायद रन नहीं हुआ। उसके बाद हमने मैनुअली करीब 12 स्टॉक्स हमने यहाँ पर बेचे हेडलबर्ग तक, और उसके बाद एक हमारा शायद रिजेक्ट हो गया था तो हमने ग्रेफाइट को और किया 13, तो टोटल एक 12 एक स्टॉक हमने सेल करे। अब अगर मैं पोजीशन देख रहा हूं, आज पूरे दिन मार्केट डाउनवर्ड था। जो हमारी सोच थी वो गलत नहीं थी, लेकिन आज बहुत ही डिफरेंट डे था। आज जो मैंने नोटिस करा है, बाइंग के सौदों में भी कोई प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं और सेलिंग के सौदों में भी कोई प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए ग्रेफाइट का स्टॉप लॉस कट गया, एलिकॉन का कट गया और जेके पेपर डिलीवरी का कट गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टॉप लॉसेस हमारे कट चुके हैं। 12 में से 6 स्टॉप लॉसेस हमारे कट गए हैं, हालांकि जब लगातार मार्केट डाउनवर्ड है। और अगर मैं टारगेट्स की भी बात करूं तो कोई बड़े टारगेट्स हमको आज नहीं मिले हैं। सीजी पावर का केवल एक टारगेट मिला है, बाकियों के भी अभी कोई टारगेट नहीं है। तो अल्टीमेटली चलते हैं जरा बजाज के सिस्टम पे और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। तो टोटल इस समय करीब 1362 रुपए का आज M2M लॉस है। और अगर मैं सबसे ज्यादा लॉस की बात करूं तो 245 रुपए का जेके पेपर, एलिकॉन में 196 रुपए, 189 डिलीवरी, ग्रेफाइट 175 रुपए, पीएनसी इंफ्रा और SJVN 175। तो ये ही जो 1 2 3 4 5 6 जो स्टॉप लॉस कटे हैं, ये करीब हमारे 200 रुपए के हिसाब से करीब 1200 रुपए तो ये ही ले गए। बाकियों के ना हमारे स्टॉप लॉस कटे हैं, ना टारगेट मिले हैं। एक सीजी पावर का जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट में है 156 रुपए का, और मोर ओवर एक 12-13-1400 रुपए का आज नुकसान लेके हम बंद कर रहे हैं। कोई बड़ा नुकसान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज का दिन एक वाकई में ऐसा दिन था जो टफ दिन था कि बाजार वन साइडेड हुआ ही नहीं। हमने अपनी तरफ से बिल्कुल सही डिसीजन बेयर बास्केट का लिया, लेकिन वो जो सौदे हैं वो आज नहीं चल पाए। तो ठीक है, ये भी हमको एक्सेप्ट करना है। तो आज के लिए हमारा 1400 रुपए का नुकसान बुक कर रहे हैं हम इसमें अपने लाइव सिस्टम पे, और चलते हैं फटाफट। और अब चलते हैं स्ट्रैटेजीज पर, और एक बार 3 बज चुके हैं, जरा स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं। इसको अब बंद कर देते हैं। ये लीजिए, बैक टेस्टिंग पे जा रहे हैं। पहली बैक टेस्टिंग ये लीजिए, बियर 70 एडी। अगर ये स्ट्रैटेजी जो आज हमने रन करी थी लेकिन ये चली नहीं थी, हालांकि हमने इसमें कर ही लिया था काम, तो इसमें भी मेरे ख्याल में नेगेटिव ही आएगा। हमारे पास नेगेटिव आया तो 720 रुपए का नेगेटिव इसके अंदर आ रहा है। कई बार ये फिगर हमारी फिगर से मैच इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये करीब 6 लाख का बास्केट है और हमारी बास्केट 3 लाख हमारी जो है वो 3 लाख की बास्केट है। मोर ओवर कई बार क्या होता है, हमारे कुछ सौदे रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सेनको रिजेक्ट हो गया होगा, या मेरे ख्याल में और कौन सा स्टॉक था जो रिजेक्ट हो गया था, कौन हमारा कोई सौदा रिजेक्ट हुआ था। तो वो जो बैक टेस्टिंग है वो उसको रिजेक्ट में नहीं लेके जाता, क्योंकि बैक टेस्टिंग को पता नहीं होता कि कौन सा ब्रोकर सौदा रिजेक्ट करेगा। जरा देखें, खैर जो भी है, तो बेसिकली वो छोटा मोटा जो फर्क आता है वो इसी चीज का आता है। तो चलिए वापस चलते हैं बैक टेस्टिंग पे, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये वही ट्रेड्स आ रहे हैं, देखिए कॉनकॉर, सेनको, ट्रेंट, SJVN जो हमने करे हैं। ये देखिए ये 12 ट्रेड वही आए हैं। यहाँ पर सीजी पावर का इसको टारगेट मिले हैं, हमको भी टारगेट मिले हैं। टाटा केमिकल का भी टारगेट मिला है, क्योंकि थोड़ा सा फर्क ये रह जाता है कि ये सौदा गया है 9:46 पे, हमारा शायद जो सौदा गया है क्योंकि उस समय हमने लेट डाला था, तो वो फर्क यहाँ पर जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारा नुकसान आ रहा है 720 रुपए का। तो चलिए नोट कर देते हैं, स्ट्रैटेजीज में जाते हैं, -720। अब चलते हैं हेज 45 पे। हेज 45 2 तारीख 1028 का माइनस। मुझे लगता है आज का दिन ही ऐसा है कि आज कोई भी स्ट्रैटेजी चलने वाली नहीं है। चलिए एड बॉम्ब 70 को देखें जरा, ये पुरानी वाला हीरो है हमारा,
769 का लॉस। कई लोगों को लगता है सर आज तो बड़ा खराब हो गया। नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं लेना है कि आज नुकसान हो गया। ये तो नुकसान मैंने पहले भी बोला, प्रसाद है, लेना पड़ेगा। ये लीजिए एड बॉम्ब 70 रिवर्स, ये जो नई वाली बनाई थी, इसके अंदर 3 ही ट्रेड है और 344 का नुकसान है, -344। तो आज कल हमारे सभी में प्रॉफिट थे, आज हमारे सभी में नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव जो हैं वो कोई बहुत बड़े नेगेटिव नहीं है। जब हम 6-6 लाख की बास्केट पे अगर 700 और 1000 रुपए का हमको नुकसान आ रहा है तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन आज हमने बहुत कुछ सीखा और भी है। हमने पोर्टफोलियो मेकिंग सीखा है, किस तरह से। ये देखिए फंडामेंटल स्क्रीनर पर मैंने आज आपको सिखाया कि कैसे हमें पोजिशनल ट्रेड्स को, अच्छे पोजिशनल ट्रेड्स जो अच्छे, जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, उसको कैसे उन स्टॉक्स को छांटना चाहिए और क्या क्या हमें उसके अंदर चीज़ों को देखना चाहिए। ये देखिए हमने जैसे आज संडुमा करा और फिन ओबी, सी मैक, और अगर मैं सबसे ज़्यादा आज प्रॉफिट इसमें देखूं तो देखिए बालकृष्ण, अगर आपको याद होगा कल हमने लिया था 2311 में, आज 2451 का भाव है, 700 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है मात्र 5000 रुपये की 11,000 की इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे बेचना नहीं है, क्योंकि जब हम पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल का ट्रेड लेते हैं तो हमें कम से कम 10, 12, 15% से पहले अपने प्रॉफिट्स को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको ये पता है कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं सारे फंडामेंटली बहुत सॉलिड है और जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि हमने लिया ही इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ये नीचे भी आ जाएगा तो हम इसमें 5 दिन क्या 5 महीना भी होल्ड कर सकते हैं और 2 साल भी होल्ड कर सकते हैं। इसी नजरिए से इसके ऊपर काम करना है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये वो पैसा लगाना है जिसमें मेरे को बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है। और मैं जैसे SIP करता हूँ, और पहले तो नॉलेज नहीं होती तो हम किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP कर लेते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास फंडामेंटल की नॉलेज है, आप स्टॉक्स को पढ़ सकते हैं और उनके सेक्टर वाइज स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, तो आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की हर महीने छोटी छोटी SIP करके उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मोटा माटी जो पोर्टफोलियो बनता है, ये बेसिकली जो भी हमने ट्रेड यहाँ पर करा ये उसी का बना। अगर इसमें से कोई, अगर मान लीजिए ये शेयर है सी मैक, 5 शेयर है, अगर मैं ब्रोकर टर्मिनल से जाके ये 5 बेच दूंगा तो ये यहाँ पर शो करेगा। तो इसीलिए ये एक टेंटेटिव वो है। तो आप ये ना समझें कि ये जो पोर्टफोलियो है ये मेजर, अब यही पोर्टफोलियो नहीं। अगर आपको पोर्टफोलियो एक्चुअली चेक करना है तो वो आप अपने ब्रोकर सिस्टम पे, बजाज के सिस्टम पे ही अपनी नेट पोजीशन में देखें। यहाँ एक रेफरल है कि हाँ ये हमने शेयर खरीद, अगर आप यहीं से खरीद रहे हैं और यहीं से बेच रहे हैं तो ये जो है पोर्टफोलियो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये आपको सही दिखेगा। लेकिन अगर 24 शेयर यहाँ संडुमा के हमारे पास प्लस हैं और बाई चांस मैंने बजाज पे जाके 14 शेयर बेच दिए, तो वहां पर तो 24 में से 14 कम हो जाएंगे, 10 रह जाएंगे, लेकिन यहाँ 24 ही दिखते रहेंगे। तो ये एक रेफरल है और यहाँ हमको अपना मोटा माटी M2M दिखता रहता है, टोटल अमाउंट दिखता रहता है। तो अगर और ये जितनी भी पोजीशन है वो सारी की सारी MTF की है, जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में जो हमने स्टॉक्स खरीदे हैं ये MTF उसी की है। अगर आपने कोई CNC में खरीदा है अपने ब्रोकर सिस्टम से, वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा दिन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया सिस्टम है, अच्छा रिसर्च इसके ऊपर कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स को आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.